आतंकवादियों को पनाह, भारत के खिलाफ साजिश, कैसे कनाडा बना नया पाकिस्तान। नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव और उन कारणों की जिन्होंने कनाडा को नया पाकिस्तान बना दिया है। इस विवाद का आधार है कनाडा में सक्रिय आतंकवादी संगठन और उनके भारत विरोधी षड्यंत्र। आइए जानते हैं कैसे कनाडा आतंकवादियों की शरण स्थली बनता जा रहा है और इसका भारत कनाडा संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कनाडा, जिसे कभी दुनिया के सबसे शांति प्रिय और उदार देशों में गिना जाता था, अब आतंकवादियों का अड्डा बनता जा रहा है। यह बात तब और स्पष्ट हुई जब भारत ने कनाडा पर आरोप लगाए कि वह भारत विरोधी तत्वों को न केवल शरण दे रहा है बल्कि उन्हें समर्थन भी प्रदान कर रहा है। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में यह तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियों ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। खालिस्तान समर्थक संगठन कनाडा की जमीन से भारत विरोधी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। खालिस्तान समर्थक संगठन जैसे सिख फॉर जस्टिस और अन्य कई समूह खुलेआम भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। कनाडा की सरकार ने अब तक इन समूहों पर किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहीं इसके उलट वहां इन संगठनों को सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शन करने की भी छूट मिल रही है। आइए जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर कई बार ये आरोप लगे हैं कि उनकी सरकार इन तत्वों के प्रति नरमी बरत रही है। यह भी कहा जाता है कि वहां की राजनीति में भारतीय मूल के कुछ नेताओं का खालिस्तान समर्थक संगठनों से करीबी संबंध है, जिससे सरकार इन पर कार्रवाई करने से बचती है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार की यह नीति भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है और वहीं हाल ही में जब भारतीय कूटनीति के कुछ बड़े अधिकारी कनाडा से वापस बुलाए गए, तब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में और गिरावट देखी गई। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसी भी देश को अपने अंतरिम मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देगा, जबकि खालिस्तान समर्थकों द्वारा आयोजित रैलियों में भारत विरोधी नारों और हिंसक घटनाओं के कारण भारत ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस मुद्दे को लेकर कनाडा में भारतीय प्रवासियों के बीच भी विभाजन देखा जा रहा है, जहां एक तरफ कई भारतीय कनाडा में रहकर वहीं की सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों के कारण कई भारतीय परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि वह किसी भी प्रकार के अलगाववादी आंदोलन को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इस वजह से भारत ने कनाडा के साथ अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। भारत और कनाडा के संबंधों में आई इस खटास का असर आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी पड़ रहा है। भारत ने कनाडा के कुछ उच्च अधिकारियों के भारत आने पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही व्यापारिक समझौतों पर भी असर देखने को मिल रहा है। यह स्थिति दोनों देशों के लिए घातक साबित हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर सहयोग और कूटनीति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आतंकवाद और अलगाववाद को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना आज के समय की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि भारत और कनाडा के बीच यह तनाव किस दिशा में जाता है। क्या दोनों देश इस विवाद को बातचीत के माध्यम से हल कर पाएंगे या फिर ये तनाव और गहराता जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए GNTV के साथ। धन्यवाद।